आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नए साल में झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र में बदलाव की आहट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से लेकर कैथ लैब की मिलेगी सुविधा। नए साल में झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। रांची के सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैथ लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू होंगी, जिससे गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। रिम्स में नई एमआरआई मशीन और अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार होगा। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है, जिससे राज्य भर में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। झारखंड में परीक्षाओं का महाकुंभ। जनवरी में होगी 2 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं। जाने पूरा शेड्यूल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC जनवरी 2026 में 2 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी, जिसके तहत 492 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जनवरी के मध्य में होगी, जिससे 1373 माध्यमिक आचार्य पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी सूचना मोबाइल ईमेल पर मिलेगी। रांची में नववर्ष 2026 का शंखनाद। मंदिरों में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। जाने आपके पसंदीदा मंदिर और चर्च में दर्शन का समय। रांची में नववर्ष 2026 के आगमन पर उत्सवी माहौल है। लोग धार्मिक स्थलों पर माथा टेककर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। शहर के प्रमुख मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों में विशेष तैयारियां की गई हैं। पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, साईं मंदिर, GEL चर्च और गुरुद्वारों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, महाभंडारा और प्रार्थना सभाएं आयोजित होंगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर सकें। रजत जयंती वर्ष में चमका झारखंड। इन 10 बड़ी उपलब्धियों ने देश दुनिया में बढ़ाया राज्य का मान। झारखंड ने 2025 में अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें 10 गौरवशाली पल दर्ज हुए। इनमें ईशान किशन के नेतृत्व में क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत, अनुष्का कुमारी की फुटबॉल सफलता, राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और जनजातीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन शामिल हैं। ये उपलब्धियां खेल, संस्कृति और उद्यमिता में राज्य की प्रगति को दर्शाती हैं, जिससे 2025 झारखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। झारखंड में कश्मीर जैसी ठंड। मैक्लुस्कीगंज में घास पर जमी बर्फ की परत राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैक्लुस्कीगंज में तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से घास पर बर्फ जम गई, जबकि कांके में 4.4 डिग्री रहा। शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर को घने कोहरे और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अगले 4 दिनों में तापमान में थोड़ी वृद्धि से राहत मिलने की संभावना है। कोहरे का कहर। रांची एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द। आधा दर्जन फ्लाइट्स 1 से 2 घंटे लेट। खराब मौसम और उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। मंगलवार को 3 उड़ानें रद्द कर दी गईं, 1 से 2 घंटे लेट, जबकि आधा दर्जन से अधिक फ्लाइटें अपने निर्धारित समय से 1 से 2 घंटे देरी से उड़ी। सुबह की उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। पूर्व CM रघुवर दास का पेशा नियमावली पर तीखा हमला। आदिवासी परंपरा कमजोर करने की कोशिश। मूल भावना के विपरीत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की पेशा नियमावली को पेशा कानून की मूल भावना के विपरीत बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियमावली आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है। दास ने ग्राम सभा की परिभाषा में पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व को सीमित करने पर चिंता जताई और सामूहिक संसाधनों पर ग्राम सभा के वास्तविक अधिकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से नियमावली को सार्वजनिक करने की मांग की। रांची नगर निगम ने वेस्ट यूजर चार्ज के बकायेदारों को नोटिस। 7 दिन में भुगतान नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। रांची नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 100 प्रतिष्ठानों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम ने शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी से समय पर भुगतान की अपील की है, जिसके लिए ऑनलाइन और डोर स्टेप सुविधा उपलब्ध है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। देश हित को रखा सर्वोपरि। पूर्व सांसद PN सिंह ने निरस में अटल स्मृति सम्मेलन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।
उन्होंने शहीदों के परिवारों को सम्मान, झारखंड राज्य का गठन और प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण पहल की। वाजपेयी ने हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दी, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी का समर्थन और यूएन में भारत का पक्ष रखना। क्या आदित्य साहू होंगे झारखंड भाजपा के अगले अध्यक्ष? चांदी के मुकुट के सियासी मायने। धनबाद में झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। यह समारोह झारखंड भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर इस सम्मान को आदित्य साहू के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी की दोहरी जिम्मेदारी के बाद नए साल में साहू को बड़ी भूमिका मिलने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, जानिए नई कीमतें। एलपीजी नए साल की शुरुआत आम लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ती महंगाई ने हर परिवार की रसोई का खर्च 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ती महंगाई ने हर परिवार की रसोई का खर्च बढ़ा दिया था। ऐसे में गैस सिलेंडर सस्ता होना निश्चित रूप से एक बड़ी खुशखबरी है। यह नई दरें घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों पर लागू होंगी और देश भर में एक साथ प्रभावी होंगी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, कर्ज माफी को मिली मंजूरी। सिर्फ यह लोगों का कर्ज माफ हुआ। भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कर्ज माफी योजना के तहत नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय उन लाखों किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जो खराब मौसम, फसल के नुकसान या बाजार की अनिश्चितताओं के कारण अपना ऋण चुकाने में असमर्थ थे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना और किसानों को पुनः आत्मनिर्भर बनाना है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत, पेंशन में हुई बढ़ोतरी। हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल में बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक होते हैं। एक समय जो बुजुर्ग पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता था, उम्र के साथ वही दूसरों पर निर्भर हो जाता है। विधवा महिला, जिसने कभी अकेले जिंदगी चलाने की कल्पना भी नहीं की होती, अचानक हर फैसले के लिए मजबूर हो जाती है। दिव्यांग व्यक्ति को तो हर कदम पर अतिरिक्त सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए सरकारी पेंशन योजनाएं सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का भरोसा होती है। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि कमजोर वर्ग को अकेला न छोड़ा जाए और उन्हें बुनियादी आर्थिक सुरक्षा दी जाए। बड़ी खुशखबरी सरकार दे रही है, फ्री सिलाई मशीन आज ही करें अप्लाई। आज के समय में हर महिला चाहती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी एक अलग पहचान बना सके, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और परिवार के कामों के बीच बाहर जाकर नौकरी करना हर महिला के लिए आसान नहीं होता। खासकर गांवों और छोटे शहरों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर बैठे कमाई का कोई जरिया हो तो यह सबसे बेहतर समाधान है। सिलाई का काम एक ऐसा हुनर है जिसे सीखकर और अपनाकर महिलाएं घर बैठे अच्छी आमदनी कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है, जो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक शानदार मौका है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया झारखंड, जनजातीय समाज को दी पहचान। सुशासन दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा का दावा। धनबाद में भाजपा ने अटल स्मृति दिवस सह सुशासन दिवस सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने झारखंड राज्य का गठन किया और जनजातीय कार्य मंत्रालय स्थापित किया। मोदी सरकार अटल जी की विरासत को आगे बढ़ा रही है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया। 3000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विजय हजारे ट्रॉफी। झारखंड ने तमिलनाडु को 9 विकेट से रौंदा। उत्कर्ष शिखर की जोड़ी ने लिखी जीत की कहानी। विजय हजारे ट्रॉफी के अहम मुकाबले में झारखंड ने तमिलनाडु को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में झारखंड के गेंदबाजों ने तमिलनाडु को 243 पर रोका। सलामी बल्लेबाज उत्कर्ष सिंह, नाबाद 123 और शिखर मोहन 90 ने 201 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर जीत सुनिश्चित की। इस शानदार जीत से झारखंड की नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। बासुकीनाथ में नए साल पर पुख्ता सुरक्षा, 20 पॉइंट पर मजिस्ट्रेट तैनात। सादे वेश में पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद। बासुकीनाथ मंदिर में नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20 चिह्नित स्थानों पर
दंडाधिकारी और पुलिस बल 3 पालियों में तैनात रहेंगे। पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। श्रावणी मेला की तर्ज पर सादे वेश में महिला पुरुष पुलिसकर्मी चेन छिनतई और पॉकेटमारी रोकने के लिए मुस्तैद रहेंगे, ताकि भक्त निर्भीक होकर आनंद ले सकें। नए साल में झारखंड का हेल्थ हब बनेगा दुमका। मरीजों के साथ नर्सिंग छात्रों को भी मिलेगी नई सुविधाएं। नए साल 2026 में दुमका झारखंड का स्वास्थ्य केंद्र बनने को तैयार है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में अस्पताल शिफ्ट होगा, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर संभव होगा। 30 करोड़ की लागत से बीएसएससी नर्सिंग प्रशिक्षण भवन तैयार है, जहां नर्सों को प्रशिक्षण मिलेगा। 50 बेड का क्रिटिकल केयर अस्पताल भी बनकर तैयार है, जिससे रेफरल की समस्या कम होगी। अस्पताल में शेड निर्माण और कैदी वार्ड जैसे सुधार भी होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार आएगा। झारखंड की सबसे सुरक्षित जेल से बड़ा ब्रेक। उम्र कैद वाले 3 कैदी फरार। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। हजारीबाग की लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 उम्र कैद के कैदी फरार हो गए हैं। यह घटना राज्य की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फरार कैदी धनबाद के निवासी हैं। डीजीपी के निरीक्षण के कुछ ही दिनों बाद हुई इस घटना ने जेल प्रशासन की लापरवाही उजागर की है। फरार कैदियों की तलाश में विशेष टीमें गठित की गई हैं और आंतरिक जांच भी शुरू हो गई है। 1 जनवरी से बदल जाएगी ट्रेनों की टाइमिंग। रांची हावड़ा समेत कई रूट्स पर नया शेड्यूल। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला नया टाइम टेबल जारी किया है। इसमें हावड़ा, शालीमार, रांची, हटिया और टाटानगर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। रांची और हटिया से चलने वाली कई ट्रेनों के समय में संशोधन हुआ है। कुछ ट्रेनों को राजगंगपुर और कंदरा स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव भी मिलेगा। यात्रियों को यात्रा से पहले संशोधित समय जांचने की सलाह दी गई है। विरोध किया तो तबादला, बात मानी तो मलाई। कोर्ट में 5 अफसरों ने माना मास्टरमाइंड। निलंबित आईएएस विनय चौबे ने कैसे बुना शराब घोटाले का जाल। एसीबी की जांच में झारखंड शराब घोटाला मामले में पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे को मास्टरमाइंड बताया गया है। कोर्ट में कई पूर्व व वर्तमान अधिकारियों ने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने चौबे पर नियमों की अनदेखी, फर्जी बैंक गारंटी वाली एजेंसियों को संरक्षण देने और एमआरपी से अधिक पर शराब बेचने का आरोप लगाया। अधिकारियों के अनुसार विरोध करने वालों को तबादला या इस्तीफा झेलना पड़ा। इस घोटाले से राज्य को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ है। नए साल में मिलेंगी ज्यादा नौकरियां। झारखंड में होंगी कई भर्तियां। हेमंत सोरेन का वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभ्यर्थियों को नए साल के तोहफे के रूप में नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। सरकार सबसे पहले उन पदों पर नौकरी दे रही है जो राज्य के लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। नए साल में नौकरियों के नए अवसर और दरवाजे खुलेंगे। कोहरे कड़ाके की ठंड का डबल अटैक। नोएडा के सभी स्कूल बंद। बिहार झारखंड का क्या हाल। घने कोहरे और भीषण ठंड के कारण गौतम बुद्ध नगर में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। बिहार झारखंड के स्कूलों का क्या हाल है। भाजपा भारत को भिखारी बना देगी। केंद्र ने झारखंड का 136 करोड़ आज तक नहीं दिया। महेश कुमार सिंह उन्होंने केंद्र सरकार से 136 करोड़ राशि न देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार वीबीजी रामजी पारित कर देश को दुनिया के निचले पायदान पर लाकर दर दर का भिखारी बना देगी। ब्लिंकिट ने खोले देश के टॉप कैंपस के राज। एक्सेलराई ने आईआईएम कलकत्ता को मिक्सर में पछाड़ा। आईआईएमए निकला पढ़ाई का बॉस। ब्लिंकिट ने अपने साल के आंकड़ों को होर्डिंग के जरिए जारी कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इन आंकड़ों में देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों की ऑर्डरिंग आदतों का खुलासा हुआ है। जमशेदपुर के एक्सेलराई ने आईआईएम कलकत्ता को मिक्सर, पार्टी ड्रिंक्स ऑर्डर करने में पीछे छोड़ दिया, जबकि आईआईएम अहमदाबाद ने भारी संख्या में प्रिंट आउट ऑर्डर किए। यह मजेदार डेटा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ब्लिंकिट की मार्केटिंग रणनीति की सराहना हो रही है। झारखंड में आदिवासी आरक्षण में सुधार की मांग। आक्रामक रुख की तैयारी में भाजपा। निशाने पर 3 राज्य। झारखंड में भाजपा मतांतरित आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने, डिलिस्टिंग के मुद्दे पर आक्रामक रणनीति अपना रही है। पार्टी कार्तिक जतरा में राष्ट्रपति की मौजूदगी को एक बड़े संदेश के रूप में प्रस्तुत करेगी, जिसका असर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी होगा। भाजपा का मानना है कि मतांतरित आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह मुद्दा स्वर्गीय कार्तिक उरांव की विरासत से जोड़ा जा रहा है ताकि आदिवासी पहचान की रक्षा हो सके। का संदेश। नपे तुले जोखिम से मिलेगा बड़ा अवसर। भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। टाटा ग्रुप ने बढ़ाया फोकस। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 2026 के लिए समूह की दिशा तय की है। उन्होंने कर्मचारियों से अनिश्चितताओं को अवसर में बदलने और साहसिक नवाचार, मजबूत टीम वर्क व सटीक निष्पादन पर जोर देने का आह्वान किया।
समूह एआई, डेटा, उन्नत विनिर्माण, ग्रीन स्टील और ईवी पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे भारत वैश्विक विनिर्माण हब बन सके। उन्होंने 2025 की चुनौतियों और भारत की आर्थिक संभावनाओं पर भी बात की,